हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस देख देख कर आप थक गए हो, आपने आज तक 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं कमाया, तो ये वाली वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में ये बताने वाला हूं कि आप अमेजोन की मदद से घर बैठे महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अमेजोन की बात आ रही है तो हमें अपना कोई सामान बेचना पड़ेगा। आपको कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी टेंशन अमेजोन की होगी। आप तो जस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाकर बहुत ही ज्यादा पैसा इससे कमाने वाले हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हम सीखने वाले हैं मैं उसकी पावर बताना चाहता हूं। मतलब कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इस कोर्स की पावर क्या है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं पैसा कमाने का, वो दुनिया के सबसे बेस्ट मेथड्स में आता है। आप यकीन नहीं करोगे, जो ये चीजें आप अभी सीखोगे, इन्हीं चीजों का यूज करके लोग महीने के करोड़ करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो, ये कोर्स देखने के बाद आप गूगल कर लेना, आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएगी कि किस तरीके से लोग जो आपने कोर्स में सीखा उससे लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप घर बैठे पैसा कमाओ, तो इस कोर्स को थोड़ा सीरियस लेना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया इस कोर्स की पावर क्या है। इन्हीं चीजों को मैं आपको बिल्कुल फ्री में जो बताने वाला हूं इस कोर्स में, इसी के लोग 30-30, 35-35 हजार सिखाने के लेते हैं। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं, तो इसका बिल्कुल वैल्यू करना। इसको ऐसे ही मत लेना कि भाई किसी ने कोर्स डाल दिया और हमने देख लिया। ये कोर्स अगर आपने ध्यान से देख लिया और इसको लॉन्ग टाइम तक इंप्लीमेंट किया, तो ये आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो देखी, 1-2 बार ट्राई किया और उससे कुछ भी नहीं हुआ। ये कोर्स वाकई में इतनी दम रखता है, इतनी ताकत रखता है कि आपके बड़े से बड़े ड्रीम को भी पूरा कर सकता है। चलिए हम मान के चलते हैं, आपका ड्रीम क्या हो सकता है। आपका ड्रीम ये हो सकता है कि भाई मेरे पास एक आईफोन हो, या फिर एक अच्छा लैपटॉप हो, या अच्छा कैमरा हो, या फिर आपका ड्रीम है कि मेरे पास अच्छी बाइक हो, अच्छी कार हो, अच्छा घर हो, या फिर करोड़ों का बैंक बैलेंस हो। ये सारी की सारी चीजें आपको ये कोर्स दे सकता है। इस कोर्स की पावर है। आप कोर्स खत्म होने के बाद गूगल कर सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो इस कोर्स में मैं आपको बताने वाला हूं कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, बल्कि एक स्ट्रैटेजी है, प्रूवन स्ट्रैटेजी है, जिससे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो इसको सीखने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, दिमाग देना पड़ेगा। पेशेंस के साथ अगर आप काम करोगे, आपका हर सपना पूरा होगा। तो इस कोर्स को नजरअंदाज मत करना। अगर आपको इस कोर्स को देखने के बाद इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है मैं कर सकता हूं, तो भाई आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो गाइस, सबसे पहले अब हमारी बारी आती है कि हम इतनी देर से जो बात कर रहे हैं, आपका हर सपना पूरा हो सकता है, दुनिया का सबसे अच्छा मेथड है ऑनलाइन अर्निंग करने का। तो ये मेथड है कौन सा? स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देता हूं कि मेथड कौन सा है, आप पैसा कैसे कमाओगे अमेजोन की मदद से। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप कोई काम करते हो, अगर आपको उस काम के बारे में सारी चीजें पता हो कि भाई ये काम ऐसे होगा, इससे ऐसे पैसा कमाया जाता है, तो आपको उस काम को करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं अमेजोन से पैसा हम कमाएंगे कैसे, कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वो तो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। इसको हम आसान भाषा में आपको बताते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा, आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लो, LIC की पॉलिसी करवा लो। तो इन लोगों का क्या फायदा होता है? जिस भी कंपनी से जुड़े होते हैं, इनको पॉलिसी करवाने पर वो कंपनी कमीशन देती है। आपने देखा होगा। इसको भी हम साइड रखते हैं। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, अगर आपको कोई काम पड़ा कोई सरकारी, तो वहां पे एजेंट्स होते हैं बाहर, ठीक है। अगर आप खुद से काम करवाना जाओ तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन एजेंट्स क्या कराते हैं, आपसे थोड़ा सा पैसा लेते हैं और वही काम बहुत आसानी से करवा देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा, आपके घर पे कुछ लोग आते होंगे, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या फिर कुछ लोग हो गए, उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, चाय पत्ती हो गई, सरफ हो गया, अलग अलग कंपनीज के होते हैं। तो वो बेचने की कोशिश करते हैं कि ये खरीद लो, सस्ते में मिल रहा है। उनको क्या फायदा होता है? पर्टिकुलर वो कंपनी उनको प्रोडक्ट बेचने पे कमीशन देती है कि आपने चाय पत्ती बेची, आपको 50 रुपए मिलेंगे। तो ये कमीशन जो बेस काम अगर हम ऑनलाइन करते हैं, घर बैठकर बिना कहीं जाए, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अब मैं बताता हूं अमेजोन से एफिलिएट मार्केटिंग का क्या मतलब है। अमेजोन से पता है आपको, बहुत सारे लोग घर बैठे प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपने भी खरीदा होगा। तो अमेजोन ने अपना एक अलग से बिल्कुल फ्री में एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसको हम फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसको ज्वाइन करने के बाद अमेजोन के किसी भी प्रोडक्ट का, अमेजोन पे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, किसी भी प्रोडक्ट का आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक
ठीक है। उस लिंक से जब कोई भी इंसान कुछ भी खरीदता है तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है कंप्लीट इसी चीज पे होने वाला है कि कैसे आप अमेजोन से बिना कुछ बेचे, आपको अपना कोई सामान नहीं बेचना, अमेजोन का खुद का सब कुछ होगा, आपको जस्ट लिंक शेयर करने हैं और उनसे आप महीने के लाखों रुपए अर्न कर सकते हो। तो पूरी ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हो सकता है आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, आपने ट्राई भी किया हो, लेकिन आपसे वादा करता हूं जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं वो आपको नहीं पता होंगी। तो अगर आप बड़े बड़े सपने देखते हो, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं भी एक दिन बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं भी एक दिन अपने सपने पूरे करूंगा, अपने माँ बाप के सपने पूरे करूंगा, तो ये मेथड आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आई होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम पैसा कैसे कमाने वाले हैं और आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपके लिंक से कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। पूरा प्रोसेस है, वीडियो देख लेना। अगर आपको लगे मैं कर सकता हूं तो फॉलो करना, अदरवाइज इसको आपको समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको नहीं ठीक लगा करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको समझ आ चुका है कि अमेजॉन एफिलिएट कैसे काम करता है और इससे पैसा हम कैसे कमाने वाले हैं। तो गाइज अगर आप अमेजोन से लाइफ टाइम तक पैसा कमाना चाहते हो, सेफली पैसा कमाना चाहते हो, वैसे अमेजोन एफिलिएट से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, लेकिन इस वीडियो में जो हम फॉलो करने वाले हैं उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत है। और इतना पैसा तो हम भाई फालतू की चीज़ों में व्यर्थ में लगा देते हैं, महंगे मोबाइल खरीद लिए, पता नहीं कुछ कुछ खरीद लेते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ करने वाले हैं एफिलिएट से पैसा कमाने का, उसमें हमें एक ब्लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है हमें एक ब्लॉग क्रिएट करना है। अब आपको घबराना नहीं है कि आपको ब्लॉग क्रिएट करना नहीं आता। ब्लॉग क्रिएट करना बहुत ही आसान है और आने वाले कुछ मिनटों के अंदर आपको ब्लॉग क्रिएट करना आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं ब्लॉग एक्चुअली में होता क्या है। आप लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि आपने सर्च किया बेस्ट एसी अंडर 50,000, तो जब आप ये सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी। कुछ अमेजोन की होंगी, कुछ फ्लिपकार्ट की होंगी, लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो हमारे और आपके जैसे लोग लिखते हैं, ठीक है। वहां पे हम कुछ भी जानकारी डाल सकते हैं और उनमें हम अपने लिंक्स डाल देते हैं अमेजोन के, कोई भी खरीदता है हमें उसका पैसा मिल जाता है। तो ये सारी जानकारी जो आपके और मेरे जैसे लोग लिख रहे हैं इनको ब्लॉग बोला जाता है, ठीक है। और ब्लॉग बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको ये कोर्स देखने के बाद समझ आ जाएगा कि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी इंसान ब्लॉग बना सकता है। तो ब्लॉग बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है डोमेन और होस्टिंग की। डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं, जैसे कि अब google.com आपने खोला तो google.com क्या है, एक नाम है जो कि आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये एक वेबसाइट है। facebook.com क्या है, एक डोमेन नेम है, ठीक है। तो एक ब्लॉग का एक नाम होता है, उसको डोमेन नेम बोला जाता है। तो जितने भी ब्लॉग या वेबसाइट होते हैं उनका अपना अपना नाम होता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये क्या है, इनके नाम है, डोमेन नेम है। .com, कोई .in होता है, इनको डोमेन नेम बोला जाता है। होस्टिंग क्या होती है, बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और उसको बिजली मिलती रहती है, तो उसको सर्वर बोला जाता है। अगर हम अपना सर्वर बनाएं तो वो पॉसिबल नहीं है, बहुत खर्चा आता है उसमें। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, अपने सर्वर बनाती हैं और बोलती हैं हमसे कम पैसों में अपना इन सर्वर को यूज करो, ठीक है। घर पे नहीं रखना, वहीं से यूज हो जाता है ऑनलाइन सब कुछ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना एक डोमेन नेम ले लेते हैं जो फ्री में मिल जाता है। आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा। होस्टिंग के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है। हम अपना वहां पे जो भी हम अपनी फोटो डालेंगे, आर्टिकल डालेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे वो सर्वर पे जाएगा। दोनों आपस में जुड़ जाते हैं एक क्लिक में, उससे क्या होता है, हमारा ब्लॉग बन जाता है। तो डोमेन और होस्टिंग बहुत ही आसान है बाय करना। मैं आपको बताता हूं कैसे बाय करते हैं और उसके लिए आपको एक ऑफर भी देना चाहूंगा। जब हम ब्लॉग बनाएंगे डोमेन और होस्टिंग की मदद से, तो ब्लॉग को अच्छी लुक देने के लिए हमें थीम की जरूरत होती है। जैसे मोबाइल में थीम लगाते हो ना तो लुक अच्छी हो जाती है, ऐसे ही ब्लॉग बनाने के लिए थीम की जरूरत होती है। तो फ्री भी थीम अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेड थीम होती हैं जिनसे ब्लॉग और अच्छा लगता है, अच्छा परफॉर्म करता है। तो एक पेड थीम हम आपको फ्री में देंगे अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग बाय करते हो। अगर आप डायरेक्टली बाय करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिंक से बाय करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ में हम आपको 4800 रुपीज की थीम भी प्रोवाइड करेंगे। थीम कैसे मिलेगी, जब आप बाय कर लेते हो हमारे लिंक से डोमेन और होस्टिंग, कैसे बाय करनी है मैं बताऊंगा। आपको इस व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, हमारी टीम चेक कर लेगी अगर आपने हमारे लिंक से लिया होगा और हम आपको थीम प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप पर ही। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डोमेन और होस्टिंग को बाय कैसे करना है। तो दोस्तों डोमेन और होस्टिंग को बाय करने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल पे आना है और अपनी एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेनी है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो जीमेल आईडी है, लेकिन नहीं, आपको एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है,
जैसे ही आप नई जीमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा होस्टिंगर का। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास 4 प्लान आपको दिखने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो अमेजॉन एफिलिएट का हम यहाँ पे कोर्स करने वाले हैं, इसके लिए जो प्लान मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो करूंगा यहाँ पे बिजनेस प्लान सेलेक्ट। तो जितने भी लोग पैसे जिनके पास नहीं है, किसी से उधार लेके करने वाले हैं, वो इस चीज को ट्राई ना करें। मैं उनको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास इनफ पैसा है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप इस चीज को ट्राई करें। अगर आपके पास पैसों की तंगी है तो पैसे कमाने के चक्कर में पैसा इन्वेस्ट ना करें। सिंपल सी मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको बिजनेस प्लान के साथ जाना है। उसका मैं रीजन बता दूंगा आपको। उसका रीजन है, हमें यहाँ पे एक प्लगिंग मिलती है अगर हम बिजनेस प्लान को लेते हैं। वो प्लगिंग क्या करती है, हमें अमेजोन की यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री अमेजोन एफिलिएट प्लगिंग है, जो कि मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। वो प्लगिंग हमें यहाँ पे फ्री में मिलने वाली है और प्लान्स में वो हमें नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं इनमें नहीं है, इन 2 प्लान्स में हमें मिल रही है। तो बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी। हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक प्रोसेसिंग हो रही है। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा आप कितने टाइम का प्लान लेना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है तो आप 4 साल के लिए जा सकते हैं। अगर पैसा इतना नहीं है तो 2 साल के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी पैसा नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हैं। 1 महीने को ट्राई मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा। इसके बाद सिंपली जब आप चूज कर लेते हैं कि मुझे इतने टाइम का लेना है, उसके बाद हम हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको होस्टिंगर लिंक से खोलनी है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद जब और एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड टाइप करके अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोड अप्लाई हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो हमने नई जीमेल आईडी बनाई थी, इस जी के बटन पे क्लिक करके उससे हम लॉगिन कर लेंगे, जो हमने नई जीमेल आईडी बनाई है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा होस्टिंगर पे अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद हमसे ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपका पहला नाम क्या है, लास्ट का नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस भी कंट्री से आप हैं, इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी आप हैं पूरे वर्ल्ड में, वो आपको अपनी फ़ोन नंबर का जो कोड है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। इसके बाद अपनी कंट्री को सेलेक्ट करना है, अपना कहाँ से आपकी सिटी है, पूरा एड्रेस अपना डालना है। जो भी एड्रेस आप यहाँ पे डालोगे आपका रियल होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ रियल क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा वेरीफाई होगा। जैसे कि आप कोई नया मोबाइल नंबर लेते हो, उसके लिए प्रूफ देते हो ना एड्रेस का, वो रियल होता है। ऐसे ही यहाँ पे रियल अपना एड्रेस, सिटी और स्टेट और जिप कोड डाल देना। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी जो भी आपके पास पेमेंट मेथड है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे चूज करना है और यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है। इतना करने के बाद आपका डोमेन होस्टिंग बाय हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। जब डोमेन और होस्टिंग बाय हो जाती है, इसके बाद हमें अपना ब्लॉग बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब ब्लॉग कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो गाइज अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप बाय कर लेते हैं, आपको होस्टिंगर की वेबसाइट को दोबारा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अब जिस ईमेल आईडी से आपने बाय किया था उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट्स के ऊपर आना है और वेबसाइट लिस्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश लिखा आ रहा होगा बिजनेस होस्टिंग सेटअप करने के बारे में। तो जैसे ही आप उस सेटअप पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको माई सेल्फ और माई बिजनेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट अ वेबसाइट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि वर्डप्रेस पे बनाना है होस्टिंगर बिल्डर पे। तो यहाँ पे हम वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। होस्टिंगर बिल्डर से आप AI वेबसाइट बना सकते हैं, इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगी और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड में आपको जो पासवर्ड डालना है उसी की मदद से हम अपने ब्लॉग के अंदर लॉगिन किया करेंगे। ये ईमेल आईडी डलेगी और ये पासवर्ड डलेगा। तो पासवर्ड ऐसा डालना जो आपको याद रहे और इसे कहीं पे कॉपी करके रख लेना, ताकि अगर भूल जाओ तब भी कोई दिक्कत ना हो। और पासवर्ड ऐसा डालना जो यहाँ पे नीचे जो रूल्स लिखे हुए हैं ये पूरे होने चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। कॉपी करने के लिए इस आई बटन पे क्लिक करना और यहाँ से कॉपी कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आप कैसे वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आपको इस सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम यूज़ अ थीम इंस्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। हम जनरेट प्रेस को चूज़ कर लेंगे। जनरेट प्रेस को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। अभी हमसे पूछेगा कुछ प्लगइंग्स को इंस्टॉल करने के लिए। प्लगइंग्स क्या होती हैं, जैसे मोबाइल में आपके ऐप्स होती हैं ऐसे ही वर्डप्रेस पे प्लगइंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे ऐप्स आपके काम को आसान कर देती हैं तो प्लगइंग्स भी हमारे काम को आसान कर देती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्लगइंग सेलेक्टेड हैं। हम यहाँ पे गूगल साइट किट को ऐसे ही रहने देंगे। एक प्लगइंग के लिए यहाँ पे सर्च करेंगे जिसका नाम है योस्ट एसईओ और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो करते जाओ, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रैंक मैथ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा ये रैंक मैथ नाम की प्लगइंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने जो बेसिक प्लगइंग्स थी वो सेलेक्ट कर ली। एक और हम कर लेते हैं रीसेंट और मैंने लिखा पोस्ट विद और यहाँ पे मैं लिखूँगा थंबनेल्स, ठीक है। जो जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो कर लो और सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। पहली प्लगइंग है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको एक प्लगइंग को और सेलेक्ट करना है जिसका नाम है होस्टिंगर अमेजोन एफिलिएट प्लगइंग। ये हमें बिजनेस प्लान में ही मिलती है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि क्या आप एआई से बनवाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं कहूँगा नहीं, मैं एआई से नहीं बनवाना चाहता, ठीक है। यहाँ पे अब हमसे पूछेंगे व्हाट डोमेन और सब डोमेन डू यू वांट टू लाइक टू यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप पहली बार होस्टिंग खरीदते हैं बिल्कुल नहीं, तो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पे नाम मिलता है। तो नाम ऐसा लेना है आपको जो बिल्कुल देखने में प्रोफेशनल सा लगे। कोशिश करना आपको .com मिल जाए। जैसे कि मैं देखता हूँ ऑल बेस्ट ऑफर्स, ठीक है, ये मैंने देखा .com, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्री है नहीं है, तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल दिखेगा यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो जो भी आप डोमेन लेते हैं आपको 100% फ्री में मिलेगा स्टार्टिंग में। तो कोशिश करना .com हो, अदरवाइज .in भी आप ले सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है जब आपका डोमेन नेम चूज हो जाता है। इसके बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो आपने डिटेल्स दी हैं, जो आपने फॉर्म यहाँ पे भरा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। तो आपने जितनी भी डिटेल्स अपनी यहाँ पे दी हैं उनको एक बार चेक कर लें। अपनी जो स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने एड्रेस को चेक कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही या फिर फिनिश रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते हैं आपको आई अंडरस्टैंड के बटन पे क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले तो आपका डोमेन रजिस्टर होना शुरू हो जाएगा जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और उसके बाद ऑटोमेटिकली करना क्या है, आपको आपकी जो ईमेल आईडी होगी ना उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन का मेल आया होगा, वो आपको वेरीफाई ज़रूर करना है। अगर आप वो वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका डोमेन सस्पेंड भी हो सकता है। तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, कई बार 5 मिनट में आ जाता है, कई बार 7 मिनट में। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो वेरीफाई का मेल आ चुका है। हम जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ये वेरीफाई हो जाएगा। और इतने में ही आप पीछे देखोगे हमारा जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ब्लॉग को बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के बना देता है, वो हमारा इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, इतना हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद ये जो डैशबोर्ड है आपके पास फर्स्ट टाइम तो खुल जाएगा। दोबारा इसको कैसे खोलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोबारा इस पेज को कैसे खोलना है, क्योंकि हम अपने ब्लॉग पे जब काम करेंगे, ठीक है, तो दोबारा हमें इसे खोलना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो खुल गया तो मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। यहाँ से लॉग आउट हो गया तो आपके सामने करना क्या है, आपका जो भी डोमेन नेम आपने लिया है, ठीक है, वो आपको लिख देना है पूरा .com .in। उसके बाद wp-admin ऐसे लिखना है स्लैश लगा के और एंटर करना है। ये वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड डालना है। ये वो पासवर्ड होगा जो मैंने आपको बोला था जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, तब मैंने बोला था इसको कहीं कॉपी करके रख लेना। ये दोनों पासवर्ड डालने और लॉगिन करना है। दोबारा से आपका जो वर्डप्रेस है लॉगिन हो जाएगा। अगर इन केस आप ये पासवर्ड भूल जाते हो भाई, ठीक है, आप भूल गए, तो उसके बाद बिना पासवर्ड के कैसे लॉगिन करना है, तो आप सिंपली होस्टिंगर पे आओ, लॉगिन पे क्लिक करो और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, वेबसाइट लिस्ट आएगी। तो जो आपकी वेबसाइट है उसके आगे आपको वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं बिना यूज़र नेम पासवर्ड के आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर पाओगे। इतना होने के बाद मैं आपको ब्लॉग बना देता हूँ कि भाई ब्लॉग बनाना कैसे है। बहुत ईजी है, मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा ईजी है, ठीक है।
सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको यहाँ पे प्लगिंग्स पे आना है और ऐड न्यू प्लगिंग पे क्लिक करना है। जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिया था, अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंग खरीदी है नए ईमेल का यूज़ करके, तो आपको मेरी टीम को बस ये बताना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट देके कि मैंने इस डेट को इस टाइम पे लिया, हमारी टीम चेक कर लेगी। उसके बाद आपको एक फ़ाइल देगी, जो फाइल कुछ इस तरीके से होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, जनरेट प्रेस के नाम से होगी। ठीक है, आपको जस्ट उस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है और इंस्टॉल कर देना है, बिना ओपन किए सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद सिंपली हमें क्या करना है, अपीरियंस पे आना है और जनरेट प्रेस के बटन पे आना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको इन्हें एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको इसे रिफ्रेश करना है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपको मेरी टीम से एक और फाइल मिलेगी जेपी बेसिक सेटिंग के नाम से, इसको आपको यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है उसकी लुक टोटली चेंज हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की लगने लग जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे, कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पेंसिल का बटन आएगा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है हाउ टू बी फिट एंड हेल्दी, इसकी जगह अपने ब्लॉग का नाम लिख देना है। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है बेस्ट ऑफर्स। ठीक है, ये मेरे ब्लॉग का नाम है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसको सिंपली हम पब्लिश कर देंगे। इसके बाद हम वापस आएंगे अपने ब्लॉग के ऊपर और यहाँ पे आ जाएंगे हम पोस्ट के अंदर कैटेगरीज में। ठीक है, यहाँ पे हम कैटेगरीज डालेंगे कि आप किस किस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल डालने वाले हो। जैसे मैं मोबाइल के डालूंगा कि बेस्ट मोबाइल्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोबाइल कर लिया। यहाँ पे हम लिख देंगे कि किस तरह के आर्टिकल डालेंगे, एक लाइन में लिख देंगे कि इस कैटेगरी में आपको मोबाइल से रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड टू कैटेगरी कर देंगे। एक मैं डालूंगा लैपटॉप्स के बारे में। ठीक है, लैपटॉप्स मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पे ये बड़ा हो गया, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ। फिर ऐसे ही जितनी कैटेगरीज हम डालना चाहते हैं, जैसे कि हम होम अप्लायंसेस, ठीक है, होम से रिलेटेड जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जैसे एसी वगैरह, फ्रिज वगैरह, वो सारी चीज़ें और डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। ऐसे करके जितनी भी कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बेसिकली कैटेगरी क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हम जब जाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार amazon.in खोल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। जैसे कि अमेज़ॉन पे काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मोबाइल और ये सारी कैटेगरीज, ऐसे ही जिस जिस कैटेगरी से रिलेटेड आप यहाँ पे अपने लिंक शेयर करोगे, उनके बारे में लिखोगे, वो कैटेगरीज यहाँ पे डाल लेनी है। उसके बाद अपीरियंस पे आके मेन्यूज़ पे आना है। मेन्यूज़ पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे कैटेगरीज के ऑप्शन पे आना है, व्यू ऑल। ये होम और जितनी भी कैटेगरीज आपने सेलेक्ट करी हैं उनको ऐड टू मेन्यू करके सेव कर लेना है। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा। सिंपली हमें और कुछ नहीं करना। हम अगर अपनी वेबसाइट पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज़ आ जाएंगे। अभी अगर नहीं शो हुए तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है और प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट करके सेव कर देना है। इतना करने के बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये मेन्यूज़ दिखने लग जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे ये किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिख रहे हैं, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे खोलकर इनकॉग्निटो मोड में। तो यहाँ पे भी अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम इसके लिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है WP सुपर कैशे। ठीक है, ये कैशेस को क्लियर करती है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इंस्टॉल कर लेना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लगइन होती है, इससे स्पीड भी इंक्रीज़ होती है। तो हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसे यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे मैं डिलीट कैशे पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। तो बेसिकली हमारा सिंपल सा ब्लॉग बन गया। हमें ज़्यादा फैंसी नहीं बनाना, इसी के बेस पर आप अर्न कर सकते हो। लोग बहुत सिंपल ब्लॉग से पैसा कमा लेते हैं, ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना। बस एक चीज़ और रहती है, यहाँ पे लोगो लगाना है। तो कस्टमाइज़ के बटन पर क्लिक करेंगे और लोगो बनाने के लिए आपको आना है कैनवा नाम की वेबसाइट के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री है और फ्री में आप लोगोज़ बना सकते हो। यहाँ पर अपना ID से लॉगिन कर लेना, जो भी आपकी ईमेल ID है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूँगा और गूगल के बटन पे क्लिक करके फ्री में लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पर्सनल यूज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद सिंपली सर्च के बटन पे आके यहाँ पे लोगो के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लोगो को सर्च कर लेना है। क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम साइट आइडेंटिटी पे आएंगे और साइट आइडेंटिटी पे आने के बाद हम एक बार बैक जाते हैं और यहाँ पे हम कलर्स पे आ जाते हैं। कलर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास
ये जो कलर है, ठीक है, यहाँ पे हम एक बार नीचे आ जाते हैं, ये वाला जो कलर है, ठीक है, इस कलर की कोडिंग को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, बस इतना करना है, बैक आ जाना है, साइड अटेंडेटिव पे आ जाना है और कैनवा पे आ जाना है। यहाँ पे वाइट स्पेस पे क्लिक करेंगे, इस कलर व्हील पे क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे कोडिंग को और अपने इस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी आपके ब्लॉग का नाम है वो लिख देंगे। जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है बेस्ट ऑफर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कलर आप ऐसा सेलेक्ट करें जो इस बैकग्राउंड के ऊपर दिखे। ठीक है, तो ये सारा मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, यहाँ से कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कलर मैं इसका चूज़ कर लेता हूँ वाइट। ठीक है, और यहाँ से ये मैंने कर लिया ऐसे, इफेक्ट्स पे गया और मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा दिया। तो गाइज इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफ़र चूज़ किया, तो यहाँ पे ऑफ़र सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। जिसके ऊपर ये आइकन होगा आप उसको तो यूज़ नहीं कर पाओगे, वो पेड होगा। बाकी जिसके ऊपर ये आइकन नहीं है उसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोई ऐसी इमेज भी लगा सकते हो जो आपके ब्लॉग के नाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ जो कि थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। यहाँ पे जैसे कि ये लाइन है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बेस्ट ऑफर्स के नीचे, और यहाँ पे सिर्फ ऑफर्स के नीचे मैं लाइन लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, इस लाइन का मैं कलर यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे, और ऑफर्स का कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेलेक्ट करूँगा और ऑफर्स का कलर भी मैं ये वाला कर दूंगा। कुछ इस तरीके से ये लगेगा। इसके बाद सिंपली शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा डाउनलोड होने लग जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब वापस से हम अपने ब्लॉग पे आ जाएंगे। ब्लॉग पे आने के बाद यहाँ पे हम जो कस्टमाइज़ का बटन था यहाँ पे आ जाएंगे। हाइड साइड टाइटल जो है इसको हम हाइड ही रहने देंगे। यहाँ पे सेलेक्ट लोगो के बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, अपने लोगो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जितने स्पेस में आपका लोगो आता है सिर्फ उतना स्पेस ही हमें सेलेक्ट करना है, बाकी का सारा क्रॉप कर देना है इस तरीके से। क्रॉप इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका लोगो लग जाएगा। इसके बाद इसको पब्लिश कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अब हमारा ब्लॉग रेडी हो चुका है। अब हम आगे का काम करते हैं। तो दोस्तों ब्लॉग आपका बन चुका है। अब ब्लॉग बनाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है, हमें अमेजोन एफिलिएट पे अपना अकाउंट बनाना है। अमेजोन एफिलिएट पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अमेजोन एफिलिएट अकाउंट कैसे बनाएं, उस वीडियो पे जाओ और अपना एक अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना लो। जब आप अमेजोन एफिलिएट अकाउंट उस वीडियो को देखकर बना रहे होंगे तो वहां पे आपके ब्लॉग का लिंक पूछा जाएगा, तो अपने ब्लॉग का लिंक जो आपने अभी बनाया वहां पर डाल देना और इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो आप पहले अपना एक अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना लो उस वीडियो को देखकर, उसके बाद आपको आना है थर्ड स्टेप के ऊपर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है। कैसे ब्लॉग पे आर्टिकल लिखते हैं, कैसे हम उसमें लिंक्स डालेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए आपको बताता हूँ कैसे इस काम को किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अब आर्टिकल लिखना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आर्टिकल लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि कीवर्ड क्या होता है। हम इन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले कीवर्ड क्या होता है ये समझेंगे, ब्लॉग के लिए कीवर्ड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आर्टिकल कैसे लिखते हैं इस चीज़ को हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट और मैंने यहाँ पे लिखा कूलर। कुछ भी मैं गूगल पे लिखता हूँ तो मेरे पास इस तरीके से चीज़ें खुलती हैं। तो यहाँ पे जब भी हम गूगल पे कुछ लिखते हैं तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें, ये क्या है, ये लोग गूगल पे लिख के सर्च करते हैं। तो जब भी आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो या कोई भी लिख के सर्च करता है उस शब्द को कीवर्ड बोला जाता है। तो जब हम अपने ब्लॉग पे आर्टिकल डालेंगे, जैसे कि अमेजोन पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनके आर्टिकल्स बना बना के डालोगे। जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, बेस्ट कूलर कौन से हैं, बेस्ट एसी कौन से हैं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर कौन से हैं। ठीक है, बच्चों के लिए बेस्ट 500 के अंडर टॉयज़, ठीक है, लड़कियों के लिए कुर्तीज़ कौन सी है। मतलब कि ये चीज़ें आप जब डालोगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि लोग क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। तो जो लोग लिख के सर्च कर रहे हैं उसी पे आपको आर्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली कीवर्ड होता है जो गूगल पे लोग लिख के सर्च करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि ब्लॉग के लिए कीवर्ड कैसे निकालें। अब सपोज आपके मन में आया आपको लिखना है कि लड़कियों के लिए बेस्ट कुर्ती कौन सी होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट
कुर्ती, ठीक है, फॉर वुमेन। तो जैसे ही मैं स्पेस दबाऊंगा ये ऑटोमेटिक दिखा देगा अंडर 500 मीशो पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखा देगा। तो जब आप गूगल पे कुछ भी लिखते हो और लिख के जब सर्च करते हो, ऑटोमेटिकली नीचे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि मुझे इस पर आर्टिकल लिखना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, बेस्ट कुर्ती फॉर वुमेन अंडर 500, तो इस पर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ। यहाँ पे नीचे आऊँगा तो ये और कीवर्ड मुझे मिल जाएंगे जो लोग गूगल में लिख के सर्च करते हैं, तो मैं इन पे आर्टिकल लिख सकता हूँ। तो कीवर्ड ऐसे आप गूगल की मदद से निकाल सकते हो। बाकी अगर इस टॉपिक को और डिटेल में लेके जाऊं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी आप बेसिक स्टार्ट करो, एडवांस आगे मैं धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। इतना भी स्टार्टिंग के लिए बहुत है। अब कुछ लोग कहेंगे जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। जो आगे बताने वाला हूं उसमें इन चीज़ों का काम नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको कीवर्ड निकालना आ गया। इसके बाद आपको करना है कि भाई आर्टिकल कैसे लिखते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए आपको अपने ब्लॉग पे आना है, पोस्ट पे आना है और ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड पोस्ट पे। तो इतना करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल कैसे लिखते हैं। हर एक आर्टिकल का एक टाइटल होता है, तो टाइटल कैसे लिखा जाता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली देखो, यहाँ पे जब भी आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ गई। तो यहाँ पे मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि बेस्ट कूलर, ठीक है, बेस्ट कूलर, ठीक है, फॉर होम इन इंडिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल गई। जैसे कि मेरे सामने एक वेबसाइट आई हर जिंदगी नाम से। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इसको बोला जाता है टाइटल। तो टाइटल हमारा ऐसा हो जो हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने कीवर्ड सेलेक्ट किया है यहाँ पे कि बेस्ट एयर कूलर अंडर 10K। तो टाइटल में आपका जो कीवर्ड है वो आना चाहिए। हाइफन के बाद आप हिंदी में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। मैंने लिख दिया भारत में 10,000 के अंदर बेहतरीन 5 कूलर। तो ये हमारा टाइटल मैंने लिख दिया। ये सब आपको अपने दिमाग से करना है, कोई भी ये चीज़ आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल। आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में ब्लॉगिंग कर सकते हो, मतलब आर्टिकल लिख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको 50 से 100 वर्ड में एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है जिससे पता लगे आपका आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने लिखा गर्मियों में अगर एसी का बजट नहीं है तो एक अच्छा कूलर आपको आपकी गर्मी से राहत दिला सकता है। अगर आप 10,000 के बजट में बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह लेख खास आपके लिए है। यहाँ हम जानेंगे। अब देखो मैंने लिखा बेस्ट एयर कूलर अंडर 10K के तहत, ठीक है। यानी जो हमारा मेन कीवर्ड था उसको मैंने नेचुरली यहाँ पे डाला। तो जो हमारी फर्स्ट डिस्क्रिप्शन होगी 50 से 100 वर्ड की, उसमें आपको नेचुरली अपना जो टाइटल जो कीवर्ड होगा उसको ऐसे डालना है कि तहत आने वाले 5 बेहतरीन कूलर की बारे में जो किफ़ायती, पावरफुल और भरोसेमंद है। ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख ली, ऐसे ही आपको लिख लेनी है। इसके बाद अब हम बताएंगे कूलर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कीवर्ड होगा उसको हम कॉपी करेंगे। इसके बाद प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे। इसको हेडिंग 2 ही रहने देंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे कि भाई बेस्ट एयर कूलर अंडर 10,000 है, जो भी आपका है वो इस प्रकार है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस के बटन में क्लिक करेंगे लिखने के बाद, और दोबारा से हम यहाँ पे हेडिंग में आएंगे। अब यहाँ पे पहली हमारी हेडिंग हो गई, ये हमारी टाइटल की H1 होती है जो एक ही होगी। उसके बाद H1 हम नहीं यूज़ कर सकते। एक हमने H2 यूज़ कर ली, H2 और H3 कितनी भी कर सकते हैं। तो पहली H2 के अंदर हमारा नेक्स्ट फर्दर आ रहा है तो मैं इसको H3 ले लूँगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं बोल्ड कर लूँगा। अब जो हमारा कूलर है, सपोज मेरा ये कूलर है, ये मैंने लिखा सिम्फनी कूलर है। अब ये पता कैसे लगेगा, अमेज़ॉन पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो बेस्ट, मैंने लिखा कूलर फॉर होम अंडर 10,000। लोग यहाँ पे भी लिख के सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सारी ब्रांड्स के कूलर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख लो भाई, फिल्टर कर लो यहाँ से कि जिसकी भी रेटिंग 4 या 4 से ज़्यादा होंगी, मैं उन्हीं कूलर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। ये आपको यहाँ से कर लेना है ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें मिले। यहाँ पे जैसे सिम्फनी का ये कूलर है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में सारी पहले एक बार रेटिंग्स पढ़ लूँगा कि भाई लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने जो कमेंट करे हुए हैं यहाँ पे, उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कूलर क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, सब कुछ कमेंट से पता लग जाता है, ठीक है। जब ये पता लग जाएगा, इसके बाद जो इसके मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको लिख देने हैं, ठीक है। मेन पॉइंट्स लिख देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको उठा लेता हूँ ऐसे, ठीक है। एक बार मैं इसका नाम ले लेता हूँ अमेज़ॉन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी इसका नाम होगा, इतना सा नाम है इसका, मैंने ये ले लिया और सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका नाम, ठीक है। एंटर कर दिया। अब इसके बारे में लिखना है, जो कमेंट आप पढ़ोगे, जो लोगों ने राय दी अपनी, उससे रिलेटेड जो चीज़ें लोगों ने इसके बारे में बोली हैं वो सारी आप लिख दोगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है मैं इसी को लिख देता हूँ, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आपको ढंग से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, जब आप पूरा डिटेल में लिख दोगे उसके बाद इसकी एक इमेज भी लगानी है। तो हेडिंग के बाद ही आपको प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से कूलर की हम डायरेक्टली इमेज उठा लेंगे, ठीक है। इसको ओपन इन न्यू इमेज करेंगे और यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आ गई। और उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे आते हैं, प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इमेजेस के बटन पे आ जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और इसकी इमेज को लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से आने के बाद, ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद सिंपली हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे चेक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे चेक डिस्काउंटेड, ठीक है, प्राइस, ठीक है, चेक डिस्काउंटेड प्राइस या गेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे या गेट 10% डिस्काउंट, गेट, ठीक है, यानी कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे लोग क्लिक करें हमारे लिंक के ऊपर। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा गेट 10% डिस्काउंट नाउ, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम ये जो कूलर होगा जो हमने अमेज़ोन पे खोला है, अमेज़ोन पे जब आप उसी ईमेल आईडी से साइन अप करोगे जिससे आपने अमेज़ोन एफिलिएट बनाया, तो आपके पास इस तरह का यहाँ पे लिंक आएगा, ठीक है। तो ऊपर ये पट्टी आ रही होगी, तो यहाँ पे दिखा रहा है इस कूलर पे 6% कमीशन मिलेगा। यानी मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोलता हूँ, इस कूलर का यहाँ पे जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 9,388 रुपये, 9,388। इस पे 6% का कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, गुना 6 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं ये करता हूँ, यानी अगर कोई कूलर हमारे लिंक से ये वाला खरीदेगा तो 563 रुपये हमें मिलेंगे। अगर सोचो 100 लोगों ने भी खरीद लिया एक महीने में, तो 56,000 रुपये सिर्फ एक चीज़ से आपके बन जाएंगे। इतनी पावर है इस चीज़ की। तो लोग इससे करोड़ों ऐसे ही नहीं कमा रहे। अमेज़ोन के अलावा बहुत सारे एफिलिएट्स हैं जहाँ पे एक एक सेल के 20-20 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं तब जब आप मेहनत करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो यहाँ पे गेट लिंक पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इस लिंक पे क्लिक करेंगे, बटन जो है यहाँ पे हम डाल देंगे और ये हमारा एंटर करते ही हमारा यहाँ पे लिंक लग जाएगा, ठीक है। ये लग गया। ऐसे करके ही सेकंड अपना प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्रोडक्ट, पांचवा प्रोडक्ट, जितने डालने हैं वो हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको ये चीज़ें जरूर लिखनी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको एक बार यहाँ पे ले आता हूँ फिर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो एयर कूलर है, ठीक है, यहाँ पे क्यों खरीदें, कि ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पे बेस्ट एयर कूलर अंडर 10 के खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसको हम लिस्ट बना देंगे यहाँ पे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा, ठीक है, कि अगर आप बेस्ट एयर कूलर अंडर 10 के, यहाँ पे मैंने लिखा अपना मेन कीवर्ड इसमें डाला, ठीक है, कि तलाश में, तो ऊपर बताए गए विकल्प में आपके लिए परफेक्ट है। हर कूलर की खासियतें, बजट आपको ध्यान में रखते हुए टिप्स, ये टॉप पिक्स हैं। गर्मियों में ठंडी राहत चाहिए तो देर मत कीजिए, अपने लिए एक अच्छा एयर कूलर चुन लीजिए, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है और अपनी एक राय देनी है, ठीक है, खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। इतना करने के बाद आपका आर्टिकल पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद अपने मेन कीवर्ड को कॉपी करें और यहाँ पे फोकस कीवर्ड के ऑप्शन में पेस्ट करके एंटर कर दें, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल दिया। इसके बाद राइट हैंड साइड में आ जाएं, ठीक है। राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो कैटेगरीज के ऑप्शन में जो भी कैटेगरी में आपका ये आता है, जैसे कि ये होम अप्लायंसेज में आता है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा कि जो हमने आर्टिकल लिखा है किस में आता है, ये हो जाएगा। इसके बाद जो भी इमेजेस आप डालोगे, एक से ज़्यादा इमेजेस भी डाल सकते हो, उसमें अल्टरनेट टेक्स्ट जरूर लिखना है। जैसे कि ये कूलर कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस कूलर का मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा। ये कूलर है हमारा सिम्फनी का एयर कूलर है, तो मैं इसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से नाम मिट गया, तो यहाँ पे मैं इसका पूरा नाम लिख दूंगा। जैसे कि ये वाला कूलर है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में नाम डाल दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपके पास एक ऑप्शन आएगा फीचर्ड इमेज का, वो हमें कहाँ पे आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर सेट फीचर्ड इमेज, ठीक है। अब फीचर्ड इमेज क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि
यहाँ पे मैं अपने एक ब्लॉग को खोलता हूँ जो कि मैं ऑनलाइन हमेशा दिखाता हूँ, अपना ब्लॉग rahulupmanyu.com। ये मैंने डेमो के लिए ही बनाया हुआ है। और साथ में मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ कैनवा की, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो आप हमारा ब्लॉग मेन खोलोगे, यहाँ पे जो फोटो दिख रही है इनको फीचर्ड इमेज बोला जाता है। तो हमें फीचर्ड इमेज बनाने के लिए कैनवा पे आना है, जहाँ पे हमने लोगो बनाया था, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करके कस्टम साइज़ पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है 1200, ठीक है, 1200 इंटू 680 ये लिखना है, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें आप डालने वाले हो अपने आर्टिकल में, जो जो फोटो डालने वाले हो, जैसे कि एक ये फ़ोटो हो गई, इसको डाउनलोड कर लूँगा मैं और यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, अपलोड का ऑप्शन आता है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे एलिमेंट्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे वुडन कुछ बैकग्राउंड जो भी आप सर्च करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे पेड भी हैं, फ्री भी हैं, तो मैं फ्री वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन भी है बट मैं फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं, ये कूलर मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कूलर कुछ इस तरीके से आ गया। आप इसका अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप एक remove.bg नाम की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे जाएं और यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड करें और यहाँ से फ्री में बैकग्राउंड एक क्लिक में रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सिंपली आपको इसे फ्री वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कैनवा पे आना है और इसे अपलोड कर देना है। ऐसे कर करके जो भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब ये मुझे कलर पीछे का सही नहीं लग रहा, मैं इसको वाइट ही कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से हम इसके कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक भी ठीक लगेगा, जो भी करना चाहें अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर करके सारी फ़ोटोज़ जो होंगी, अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। आपको जितनी फ़ोटोज़ लगानी है अलग अलग प्रोडक्ट्स की लगा सकते हैं। नीचे टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड है, हमारा मेन कीवर्ड क्या था, हमारा मेन कीवर्ड था बेस्ट एयर कूलर अंडर 10K। मैं इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आ गया और इसको मैं यहाँ पे ऐसे बड़ा कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट्स पे आएंगे और ये आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जस्ट मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ बेसिक सा बनाने का, फीचर्ड इमेज यहाँ पे आ जाएगा। और कभी भी सेम प्रोडक्ट यूज़ मत करना है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, आप अलग अलग इमेजेस ही लगाना, ठीक है, जो आपने आर्टिकल में यूज़ करी है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ, सपोज़ ये मैंने कर दिया ये वाला कलर, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। सिंपली इसको बड़ा कर देंगे, डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको जेपीजी करूँगा ताकि थोड़ा कॉम्प्रेस होके आए। इतना करने के बाद अपने ब्लॉग में आएंगे, जहाँ पे आपने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होगी उसके तुरंत बाद आपको एंटर करना है, प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद इमेजेस पे आना है और अपनी इस इमेज को अपलोड कर देना है जो आपने अभी बनाई है, ठीक है। इसके अल्टरनेट टेक्स्ट में आपको मेन कीवर्ड डाल देना है, बेस्ट एयर जो भी आपका मेन कीवर्ड होगा, ठीक है, ये आपको डाल देना है। इतना हो जाएगा। इसके बाद सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी पे आएंगे, अपनी जो आपने अभी बनाई है इसको सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपली इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। जितने भी आप इसमें प्रोडक्ट डालोगे सबके लिंक आपको अलग अलग ऐसे गेट 10% डिस्काउंट पे क्लिक करके सबके अलग अलग लिंक मिलेंगे। जैसे इस प्रोडक्ट का अलग लिंक है, ठीक है। आप कोई और कूलर खोलोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये खोला, इसका लिंक अलग होगा, तो सबके लिंक्स को आपको बारी बारी अपडेट कर देना है, ठीक है। जब आपका आर्टिकल डल जाएगा, किस तरीके से आपकी वेबसाइट पे दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे, यहाँ पे आपका आर्टिकल आ रहा है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार इमेज आ रही है, ये और ये। इसको कैसे हटाना है, कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद आपको यहाँ पे ब्लॉग में आना है। ब्लॉग में आने के बाद आपको यहाँ पे सिंगल में आना है। सिंगल में आने के बाद पोस्ट पे आना है। डिस्प्ले फीचर्ड इमेज को बंद करके इसको पब्लिश कर देना है। इतना सा काम आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद हम यहाँ पे बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे मैं एक बार आता हूँ, यहाँ पे फोटो नहीं दिख रही है, तो इसके लिए हम ब्लॉग पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ब्लॉग पे यहाँ पे हम हर चीज़ पे क्लिक करेंगे और डिस्प्ले फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी फोटो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे, सिंपली हमारा आर्टिकल डल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। इसके बाद हमें एक काम और करना है, यहाँ पे दोबारा से लग गई, वो ऑप्शन डीसेलेक्ट हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक काम और करना है। वो काम क्या है, आपको यहाँ पे बैक आना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी काम है। हम यहाँ पे बैक आ जाएंगे,
ठीक है, बैक आने के बाद हमें यहाँ पे हमने एक प्लगइन इंस्टॉल करी थी रैंक मैथ, इसके ऑप्शन पे जाएंगे, स्किप नाउ पे क्लिक करेंगे। स्किप नाउ पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करेंगे, स्किप डोंट इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक ऑन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, रिटर्न टू डैशबोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइट मैप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जो भी आपका डोमेन नेम होगा .com .in, उसके बाद स्लैश होगा, उसके बाद साइट मैप करके कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको कॉपी करना और यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना है सर्च कंसोल। लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना है, हमें यहाँ पे आना है वापस से और यहाँ पे हमें आना है गूगल साइट किट पे। ठीक है, इससे पहले हमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इन विद गूगल के बटन पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे इनको चूज़ कर लेंगे, साइन इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा हम वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें वेरीफाई कर देगा, यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद एलो के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सेटअप के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ हमारे पास नेक्स्ट का बटन आएगा, हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, तो हम वेट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, हम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से एक और पेज खुलेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन ईजी है। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो वो कंट्री आपको चूज़ कर लेनी है। एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, नीचे आ जाना है, एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये सब एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, इसके बाद हमारा काम ख़त्म है। इसके बाद जो हमने कॉपी किया था, हमें गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है सर्च कंसोल। ठीक है, सर्च कंसोल लिखने के बाद जो हमने वो साइट मैप वाली चीज़ कॉपी करी थी, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम साइट मैप पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। दैट्स इट, इतना सा काम आपको करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। हमारे इस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगर हमारे ब्लॉग पे लोग नहीं आएंगे, ठीक है, लोग हमारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे नहीं, लिंक्स पे क्लिक नहीं करेंगे, तो हम पैसा कैसे कमाएंगे। तो ब्लॉग पे लोगों को लाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है एसईओ। एसईओ बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, मतलब जो आपने आर्टिकल लिखा उससे रिलेटेड लोगों ने गूगल पे कुछ सर्च किया और आपने वो आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपका ब्लॉग गूगल में आ जाता है सर्च में, अगर कोई सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड, तो इसको एसईओ बोलते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, जो आर्टिकल मैंने आपको लिखना सिखाया है उसमें मैंने सारी चीजें बता दी। अगर आप उसके अकॉर्डिंग लिखते हो तो आपका आर्टिकल धीरे धीरे गूगल में आने लग जाएंगे। दूसरा तरीका होता है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनका यूज करके अपने ब्लॉग पे डायरेक्ट ट्रैफिक ला सकते हो, जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगता है। आपको एक्चुअली में करना क्या है, आपने सपोज करो एक आर्टिकल लिखा बेस्ट एसी अंडर 50,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी एक शॉर्ट बनानी है, ठीक है, अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनानी है। जो आपने आर्टिकल लिखा उसमें जो आपने एसी बताए उसी से रिलेटेड आप अपनी एक वीडियो बनाओ। आप चाहो तो चेहरा ला सकते हो, नहीं तो चेहरा लाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली वीडियो बना सकते हो फेसलेस। उसमें बताओ कि भाई कौन कौन से बेस्ट एसी, हमने उस वीडियो में बता दिए। उसके बाद हम उस वीडियो में बोलेंगे कि अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेना पहले ही और उसमें बोलना आप गूगल पे जाओ, हमारे ब्लॉग का नाम सर्च करो, यहाँ पे हमारा ब्लॉग खुलेगा और उसके बाद आप सर्च करो बेस्ट एसी अंडर 50,000। यहाँ से आपको सारे डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। मतलब यूट्यूब पे लोग वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, वहाँ से लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे और वहाँ से वो लिंक पे क्लिक करके बाय कर लेंगे। ये चीज़ें वर्क करती हैं और ये मैं आपको आने वाले टाइम में प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको वीडियो बनानी भी सिखा देता हूं, आर्टिकल से वीडियो कैसे फेसलेस बनाई जाती है। तो दोस्तों फेसलेस वीडियो बनाने के लिए अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपके पास हैं, जैसे कि कैपकट की ऐप हो गई, इनशॉट की ऐप हो गई मोबाइल में। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, कैपकट भी चलता है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी, जो भी आप आर्टिकल आपने लिखा उससे रिलेटेड एक स्क्रिप्ट लिख लो। मैंने लिखा इस बार गर्मियाँ बहुत पड़ने वाली हैं, अगर आपका एसी का बजट नहीं है तो आपको 5 ऐसे कूलर बताता हूँ जो आपको गर्मी में सर्दी का
एहसास करवा देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा नंबर 5 पे आता है, नंबर 4 पे, नंबर 3, मैंने रिसर्च करके लिख दिया। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे ही ऑन करोगे, गूगल पे जाओ, अपने ब्लॉग का पूरा नाम लिखो, उसके बाद अपने ब्लॉग को खोलो गूगल पर और अपने ब्लॉग पे सर्च में जाकर जो आप शॉर्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड जो आपने आर्टिकल ब्लॉग पे डाला उसको सर्च करना और अपने उस आर्टिकल को खोल के दिखा देना। इतना करने के बाद ठीक है, आपका ये काम खत्म। वो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप अपनी स्क्रिप्ट में ये डाल लेना कि इनको कम कीमत पे खरीदने के लिए गूगल पे सर्च करें, ये आपका ब्लॉग का नाम और यहाँ पे आप ये लिखें। ठीक है, और यहाँ से आपको डिस्काउंटेड लिंक मिल जाएंगे। तो ये मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर अगर अपनी आवाज़ में नहीं करना चाहते, आपके पास इतना ज़्यादा नहीं है कॉन्फिडेंस, तो आप यहाँ पे 11 लैब्स का यूज़ कर सकते हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कॉन्फिडेंस ना हो 11 लैब्स पे आ जाओ। यहाँ से कोई भी जो अच्छी सी वॉइस है, एडम या नील आर्नोल्ड की, कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको सही लगे। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे जनरेट स्पीच के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं जनरेट स्पीच के बटन पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये जनरेट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे जनरेट जब तक हो रही है, फिर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद हम कैनवा पे आएंगे। कैनवा पे हम आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, मोबाइल पे भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा यूट्यूब शॉर्ट्स, तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट ब्लैंक के बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम वेट करेंगे। जो हमने 11 लैब से ऑडियो डाउनलोड करी थी उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड सेक्शन में आ जाएगी। यहाँ से हम इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे नीचे ड्रैग करके ड्रॉप म्यूजिक वाले ऑप्शन पे डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रॉप म्यूजिक वाले सेक्शन में डाल देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे डल जाएगी। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे आ गई सारी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गर्मी की बात हो रही है अपने स्क्रिप्ट के अनुसार, जैसे कि मैंने लिखा है इस बार गर्मियाँ बहुत पड़ने वाली हैं। ठीक है, तो मैं जाऊँगा पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, मैं पिंटरेस्ट के ऊपर जाऊँगा, पिंटरेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट को खोलूँगा, आप गूगल पे भी जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा, सपोज़ यहाँ पे मैं सर्च में चला जाता हूँ, यहाँ पे सर्च का बटन मिलता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हैवी और समर। तो यहाँ पे मैं गर्मियों से रिलेटेड कोई फ़ोटो लूँगा जो बहुत ज़्यादा गर्मी की हो। अगर यहाँ पे ना मिले, ठीक है, तो हम गूगल पे आ जाएंगे। ठीक है, और समर, ठीक है, हैवी टेम्परेचर। ठीक है, ये मैंने लिखा, इमेजेस पे आया। तो यहाँ से कुछ ऐसा जिससे पता लगे भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो जैसे कि ये फ़ोटो मुझे दिखी। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने ली और इसके बाद हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये फ़ोटो को मैं यहाँ पे बड़ा कर दूँगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी ले लेना। इसके बाद यहाँ पे हम एनिमेट पे आ जाएंगे, कोई भी एनिमेशन लगा देंगे यहाँ पे, जैसे कि एनिमेशंस बहुत सारे हैं। ठीक है, जो भी हमें अच्छा लगे हम वो एनिमेशन यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे जहाँ तक हमारी ये बात चल रही है कि इस बार गर्मियाँ बहुत पड़ने वाली हैं। अगर आपका एसी का बजट नहीं है तो कूलर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम बदल बदल के फ़ोटो लगाते रहेंगे और जहाँ पे ये आ रहा है कि आपको ऐसे कूलर बताऊँगा, गर्मी में सर्दी का एहसास हो जाएगा। अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, विंटर। ठीक है, कोई विंटर की फ़ोटो लगा देंगे जहाँ गर्मी में सर्दी का एहसास हो जाएगा, विंटर वुमेन। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लगाता हूँ जैसे कि ये। ठीक है, यहाँ पे ये वाली आ गई। ठीक है, या कोई भी जैसे कि ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारा जो बात हो रही है उसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, वहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है। ठीक है, और फ़ोटो ऐसी लगाना जो कॉपीराइटेड ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये कॉपीराइटेड फ़ोटो है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, किसी का लोगो लगा हुआ है। जिस पे कुछ ना लिखा हुआ हो उस फोटो को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको जहाँ तक ये फ़ोटो वहाँ तक रखनी है जहाँ तक इसके बारे में बोला गया हो, इसको आपको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नई फ़ोटो जिसके बारे में बात हो रही है हम उसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, उसको भी वहीं तक रखेंगे जहाँ तक उसके बारे में बोला जा रहा है। इस पर आप एनिमेशंस वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद जब हमारी पहली बारी आएगी कि भाई इस प्रोडक्ट की, हम उस प्रोडक्ट की यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे, उसके बारे में लिख देंगे। पीछे का बैकग्राउंड हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया। आप इससे अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे डिटेल में कोर्सेज हैं, मैंने भी बनाया है कि फेसलेस वीडियोस कैसे बनाते हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। मैं जस्ट आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अच्छी वीडियोस बनानी सीखना, ताकि
ताकि आपके यहाँ से शेयर आए, ठीक है, मतलब लोग आपके लिंक से परचेज करें। ऐसे कर करके आपको सारा बना देना है। और लास्ट में क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई, ठीक है, जो आपने रिकॉर्डिंग करी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कि गूगल पे जाओ, उसके बाद अपने ब्लॉग का नाम सर्च करके दिखाया, वहाँ पे आपने जो शॉर्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल लिखा है उसको ब्लॉग पे सर्च करके दिखाना, वो वाली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना लास्ट में जब उसके बारे में बात होगी, ठीक है। इतना करने के बाद शेयर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को सीरियस लेना, ठीक है। अब ये जो आपकी वीडियो बन के आएगी इसको आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों जगह पे डालना है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपकी वीडियो पे वैसे तो मिलियंस में व्यूज़ भी आ जाते हैं अगर आप अच्छी एडिटिंग करोगे। सपोज करो 10,000 व्यूज़ आए, 10,000 में से सिर्फ 1,000 आपके ब्लॉग पे गए और सिर्फ 50 लोगों ने वहाँ से कूलर खरीदा, ठीक है। एक कूलर पे हमें नॉर्मली 450 रुपये मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,000 रुपये जस्ट एक वीडियो से, एक आर्टिकल से आप कमा लोगे। ये इस चीज़ की पावर है, इसको नज़रअंदाज मत करना, इससे लोग सीरियसली लाखों कमा रहे हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, इसको आप आगे एडवांस लेवल पे खुद सीख सकते हो। स्टार्ट करो, बहुत सारा इसमें रिजल्ट है। आप यूट्यूब से भी कमाओगे जब मोनेटाइजेशन हो जाएगी, ब्लॉग से भी, हर जगह से अर्निंग होगी, लेकिन स्टार्ट होने की देर है। स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन जब मेहनत लग जाएगी, आप सारी चीज़ों को सीख लोगे, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद एक और स्टेप आता है हमारा, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, उसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। एक्चुअली में वो स्टेप है क्या, जो हमने होस्टिंग खरीदी, बिजनेस होस्टिंग खरीदी, ठीक है। बिजनेस होस्टिंग में हमें एक फीचर मिलता है कि अमेजोन से हम डायरेक्टली वहां के प्रोडक्ट्स को अपने आर्टिकल में लिंक कर सकते हैं। हमें वहां पे प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अमेजोन पे प्राइस होगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमें उनको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज अभी जो हमने आर्टिकल लिखा उसमें हमने प्राइस डाला, ठीक है, अब वो प्राइस अमेजोन पे चेंज हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ ना। और इतने सारे मान ले आपने आर्टिकल लिख दिए, कितने कोई प्राइस चेंज करोगे। तो हमने जो बिजनेस होस्टिंग ली है, होस्टिंगर हमें एक प्लगइन प्रोवाइड करता है अमेजोन की, उसको अगर हम अपने अमेजोन अकाउंट से जोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अमेजोन की एक रिक्वायरमेंट है, उसको एपीआई बोलते हैं। उस एपीआई को हमारे ब्लॉग से जोड़ने के लिए, इस प्लगइन से, हमारे पास 3 सेल्स होनी चाहिए अमेजोन पे कम से कम, मतलब हमारे लिंक से 3 लोग खरीद लें, उसके बाद वो जुड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैंने भी नया अकाउंट आपके लिए बनाया, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 सेल्स लेकर आते हैं, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा उसको जोड़ना कैसे, जिससे काम आसान हो जाएगा। और इसी जो चीजें मैंने आपको इस ब्लॉग में बताई, इस कोर्स में बताई, इसी से मैं आपको पैसा कमा कर भी दिखाऊंगा। जैसे ही 3 सेल आती हैं, पार्ट 2 लाऊंगा, फिर पार्ट 3 भी लाऊंगा इस कोर्स का, जिसमें मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा मैंने कितना कमाया। तो आपके सामने इसी चीज से मैं आपको कमा कर भी दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप दिल से पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन, पूरी पेशेंस, पूरी मेहनत और लर्निंग कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इस मेथड को अपना दिमाग लगाकर फॉलो करते हो ना, तो 100% पैसा यहां से बनने वाला है। क्योंकि ये 100% प्रूवन स्ट्रेटेजी है। बहुत लोग बहुत लंबे टाइम से इस चीज से पैसा कमा रहे हैं। अगर कुछ डाउट है कि आपको लगता है कि भाई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका भाई आपको समझा देगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मुझसे बात नहीं हो पा रही, तो आप गूगल करो, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। बाय बाय।